सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। स्वामी हंसानंद जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ गुरुदेव के जीवन लीला का वर्णन सुने। गुरु महाराज के अंतस्थल में परम गुरु की प्राप्ति के लिए एक तड़प हो रही थी, एक टीस उठ रही थी। परम तत्व के ज्ञाता गुरु कहाँ मिलेंगे, उनकी खोज कहाँ की जाए, किस दिशा में उनका दर्शन होगा, उनकी पहचान किस प्रकार की जाएगी, इन्हीं विचारों का मंथन उनके मस्तिष्क में चलता रहता था। लेकिन परम गुरु तो परम गुरु ही होते हैं, सद्गुरु तो सद्गुरु ही होते हैं। वह तो अपने हृदयाकाश में अपने सभी शिष्य व भक्तों को बैठे बैठे ही निहारते रहते हैं। परम गुरु तो अधिकारी अनाधिकारी की पहचान स्वयं अपने आसन पर आरूढ़ होकर लेते हैं, और हुआ भी वही। आपकी श्रद्धा भरी तड़प की सुरीली गीतों का झनकार आपके परम गुरु जी के हृदयाकाश में गूंजने लगी, और उन्हें आभास हो गया कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे पाने के लिए तड़प रहा है। मैं उसे किस दिशा में, किस तीर्थ में या किस आश्रम पर मिलूँगा, इन्हीं विचारों से परेशान है। इसलिए मुझे उसकी इस परेशानी का निदान अब कर देना चाहिए। और वह तत्ववेत्ता गुरु अपने तत्व ज्ञान की जिज्ञासु भक्त को तत्वबोध कराने के लिए चंदौली जनपद के कोडरिया गांव के उस बांसों के झुंड के बीच बने उस कच्चे कोठरे पर सुबह सुबह आ विराजे। उस समय गुरु महाराज जी ध्यान में लीन उसी कोठरे पर विराजमान थे। तभी आपके सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके अंतःस्थल में अपनी अनुभूति कराई, और आप ध्यानावस्था से जागृत अवस्था में परिणित हुए। तभी आपके कर्णपुटों में एक चिरपरिचित सी आवाज़ आई, अरे आद्या चौबे, हम तो इधर खड़े तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आवाज़ गुरु जी के कानों में पड़ी, तेजी से उन्होंने पलट कर देखा, सामने महाराज खड़े थे। आपने तुरंत महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और आप गदगद हो गए। श्री महाराज जी ने अपने भक्त को गदगद अवस्था में जानकर स्वयं अपने श्री कर कमलों से स्पर्श करके उठाया। उस समय हमारे गुरुदेव जी अपनी अगाध श्रद्धा के सागर की असीम गहराई में पहुंच चुके थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इस अगाध श्रद्धा को महसूस करते हुए श्री महाराज जी ने आपके सिर पर अपना कर कमल फिराया और कहने लगे, अरे तो हम आ ही गए हैं, अब किस बात की चिंता है, अब तो सभी संशयों का निराकरण हो ही जाएगा। तभी आपकी चेतना लौटी और आप अपने महाराज जी के लिए नमन किया, आसन बिछा और जल लाकर पिलाया, फिर श्री चरणों का स्नान कराया तथा समयोचित अनुसार फूल पत्तियों से गुरु जी का पूजन किया और कुछ प्रसाद भी खिलाया। तब आपने चरणामृत पान किया और हाथ जोड़कर बैठ गए। तभी श्री महाराज जी ने शुभ समय जानकर आपके कान में गुरु मंत्र फूंका तथा नामकरण संस्कार की सभी विधिवत क्रिया पूर्ण करके आपको श्री विद्यानंद जी महाराज नाम से सुशोभित कर दिया, और आप अपने सद्गुरु की महती कृपा का प्रसाद पाकर आप कृत्य हो गए। और उसी समय परम गुरु तत्वज्ञाता का बोध कराने के लिए ज्ञानामृत की वर्षा कराने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आपके परम गुरु परम पूज्य श्री स्वामी वैकुंठानंद जी ने कहा, वत्स विद्यानंद, तुम्हारे अंतःस्थल में काफ़ी दिन से गुरु श्रद्धा जागृत हो रही थी, जो बार बार गुरु प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रही थी, और तुम परम गुरु के अभाव से काफ़ी परेशान थे। तुम्हारी उस अगाध श्रद्धा के फलस्वरूप मैं तुम्हारे पास तक खींचा चला आया हूँ। अब तुम एकाग्रचित होकर बैठ जाओ और मेरे द्वारा कहे जाने वाले तत्व ज्ञानामृत का श्रवण पान करो। मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश करूँगा, और गुरु गीता के रूप में सदाशिव ने जगत माता पार्वती को कराया था। भारत में गुरु जी की महिमा सर्वत्र गाई गई है। सभी माता सत्य उनसुईया ने गुरु की महानता को स्वीकार किया है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश ने धारण किया है, इसलिए गुरु को परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया है।
अचिंतयन तक रूपाय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अचिंतयक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचित अव्यक्त तीनों गुणों से रहित त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। इस संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही मूल कारण जिसे ब्रह्म कहा जाता है, यह ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, गुणातीत है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिससे यह अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अव्यक्त है तथा संपूर्ण जगत इसी का व्यक्त रूप है। यह स्वयं ज्ञानमय है, ज्ञान का यही एकमात्र कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी का सगुण रूप हैं, जिसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। यह त्रिगुणात्मक माया शक्ति इसी की शक्ति है, जो विभिन्न रूप धारण कर सृष्टि की रचना करती है। ब्रह्म इस माया शक्ति की आत्मा है, जिसके संयोग से ही यह सृष्टि की रचना करती है। माया के सतगुण से विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं एवं तमोगुण से शिव रूप इस सृष्टि का संहार करते हैं। पर तीनों क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, जिसका एकमात्र कारण तत्व व ब्रह्म है। एकमेव द्वितीय, एक ही हैं और अद्वितीय हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अन्य सभी उसी के रूप मात्र हैं, उसी की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, यही जगाधार हैं, यही अपनी ज्ञान व शक्ति से सभी को अलौकिक करते हैं। भगवान शिव भी इसी का एक स्वरूप हैं, जो इसकी समस्त शक्तियों से संपन्न है। इसलिए वह ब्रह्म ही एकमात्र गुरु हैं, जो ज्ञानदाता हैं। सभी देवगण भी उसी की वंदना करते हैं, इन्हीं को नमस्कार करते हैं। इन श्लोक के अनुसार भगवान शिव साक्षात ब्रह्म रूपी गुरु को ही नमस्कार करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में सूत जी के अधीन 88,000 ऋषियों का ज्ञान सत्र चल रहा था, जिसमें ज्ञान शिरोमणि श्री सूत जी महाराज इन ऋषियों को 18 पुराणों की कथन सुना रहे थे। ऋषिगण ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से उन ज्ञानी गुरु सूत जी से प्रश्न पूछते और सूत जी महाराज उनका समाधान करते थे। ऋषियों ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि सूत सूत महाप्राज्ञः निगमागम परागम पारग गुरु स्वरूप मस्कां ब्रूहि सर्वमंगलापहम। हे सूत जी, आप ज्ञानियों में महाज्ञानी, वेद वेदांगों में निपुण, आप दया करके सब पापों का नाश करने वाले परम गुरु का स्वरूप हमें सुनाने की कृपा करें। उस परम गुरु का स्वरूप कैसा है, इसे सुनाइए, जिस गुरु का चिंतन अभी देवगण, ऋषि, महर्षि तथा स्वयं शिव भी करते हैं, जिसे जानकर सभी अज्ञानी जन मुक्तावस्था का अनुभव करते हैं। उसके स्वरूप का वर्णन कृपा करके कीजिए। गुह्वाद गुहातम सारम गुरु गीता विशेषतः त्वत् प्रसादाच्च श्रद्वां तत्सर्वब्रूहि सूतनः। हे सूत जी, तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है, जो समस्त ज्ञानों का आधार व कारण है, जो अज्ञेय है, जिसकी जाने के लिए समस्त देवतागण सभी जिज्ञासा करते हैं। सभी ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, फिर भी इनके रहस्यों को वे नहीं जान पाए, लेकिन वही सारभूत जो जानने योग्य है, जिसके जानने मात्र से हृदय की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं एवं सभी संशय मिट जाते हैं, ऐसे दिव्य गुरु के ज्ञान के लिए जो गुरु गीता है, उसे हम सुनाना चाहते हैं। कृपया उसी परम गुरु का स्वरूप हमें बताने की कृपा करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सुध्वं मुनयं सर्वे श्रद्धां परयांगुदा वादामि भवरोगध्वनि गीता मातृ स्वरूपिणीम। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों,
संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मातृस्वरूप गुरु गीता मैं आपके सामने कहता हूँ। आप उसे अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। इस गुरु ज्ञान गीता का नित्य पाठ करने से इस परमात्मा परात्पर ब्रह्म की कृपा का प्रसाद अवश्य मिलता है। गुरु भक्ति ही संपूर्ण पापों का नाश कर उसे मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक सुने। पुरा कैलास शिखरे सिद्ध गंधर्व सेवीपते तत्र कल्पलतां पुष्पमन्दिरे अनन्तसुन्दरे व्याघ्रजिने समासीनं शुकादिमुने वदन्ति बोधयन्ते परं तत्त्वं मध्ये गुडिगणं क्वाचित् प्रलम्रमदनं शरणन्मत्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वां विस्मयमापन्नं पार्वती परिपृच्छति। प्राचीन काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर कल्प वृक्ष के पूजा से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में व्याघ्र चर्म पर विराजमान थे। वह कैलाश पर्वत सिद्धजनों एवं गंधर्वों का निवास स्थान है। शुक आदि मुनि भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे भगवान शिव ही उस परम तत्व ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता हैं तथा उनका ज्ञान देने में वे ही समर्थ हैं। वे स्वयं ध्यान मग्न होकर उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। वे बार बार उन्हीं को नमस्कार करते रहते हैं। उनको बार बार नमस्कार करते देख पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगी। ओं नमो देवदेव वशः परात्पर जगद्गुरु त्वम्य नमस्कुर्यते भक्तासुरासुर नरांशदः। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप देवों के भी देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हैं जगत गुरु, आपको प्रणाम है। देव दानव और मानव आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।